हेलो दोस्तों, देखिए आज आप लोग फिर से क्लास 10th का जो मैथ है इसको लेकर आए हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। इस पैटर्न का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है और बहुत बच्चा क्या होता है कि बहुत बच्चा कंफ्यूज पड़ जाता है। ऐसे पैटर्न क्वेश्चन में है ना, बहुत बच्चा क्या करता है, वो कंफ्यूज पड़ जाता है। लेकिन आप ये देखिए, तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सोल्व करेंगे। बहुपद का है, इसके बाद आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए फर्स्ट नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि अल्फा बीटा, देखिए भाई इसको अल्फा बोला जाता है, ये है ना, इसको अल्फा बोला जाता है, इसको बीटा और इसको गामा बोला जाता है। ठीक है, यानी अल्फा बीटा गामा। यानी यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x+1 के मूल हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक में क्या करना है। पहले तो आप इसमें देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लो, पहले हल लिख लो। ठीक है, यानी 4x का होल स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। आपको वह पहले क्या करना है, आपको पहचान में आना चाहिए। यानी देखिए 4x का होल स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1, यानी ए बी सी क्या है वो आपको पहचानना पड़ेगा। ए बी सी आता कहाँ से, देखिए ये पहला वाले भाग होता है ना, ये ए होता है। ठीक है, दोबारा वाला भाग क्या होता है, ये बी होता है, और ये वाला तीन वाला भाग क्या होता है, ये सी होता है। आपको क्या करना है, ए बी सी पहले आप लिख लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम पहले लिख लेते हैं ए बराबर, बोली तो ए बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। चलो 4 लिख लिए। अब देखो बी बराबर यहाँ पर -4 होगा, क्या होगा यहाँ पे माइनस में 4 हो जाएगा, ये प्लस में 4, देखिए पर माइनस दिया हुआ था, माइनस में 4 हो जाएगा। अब देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब देख लिए कहाँ से आया हमारा, ए पहले का होता है, बी दोबारा होता है, सी 3 बारा होता है ना। चलिए ए बी सी हम लिख लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे क्या करना है आपके पास कि निकालना क्या, इसका मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्न से अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसका मान निकालना है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप बटा आपको जोड़ कर दो। ठीक है, आप इसको क्या करना है, बटा आपको जोड़ कर दो। अल्फा बीटा का क्या होगा, अल्फा बीटा, अब कोंठा कांटी गुना कीजिएगा तो अल्फा अल्फा से क्या हो जाएगा, अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा बीटा से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा का होल स्क्वायर। तो आप देखिएगा, आप पढ़े होइएगा कि एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना। अब बताइए अगर इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस पर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्फा को ए मान लो और बीटा को बी मान लो, इस फॉर्मूला पे तो हम लोग मान रख सकते हैं ना। आप रख दीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर 2ab है ना, तो आप ए को अल्फा बी के बीटा मान लीजिए तो 2ab प्लस बटा हो गया अल्फा बीटा का मान देखिए तो अल्फा बीटा रख दीजिए, हो गया, कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, एक चीज देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान आप ये भी पढ़े होइएगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फा बीटा का मान क्या होता है, तो सी बटा ए होता है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है ना। अब देखिए क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अगुने अल्फा बीटा का मान क्या होता है, सी बटा ए होता है, क्या होता है यहाँ पे सी बटा ए होता है, हो गया ना। आप देखिए बटा अल्फा बीटा का मान क्या होता है, फिर सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है, कोई दिक्कत। चलिए इसको हम लोग देखिए इधर क्या कर लेते हैं, ये माइनस है ना, आप जो मान दिया हुआ है वो मान रख दीजिए, बाकी सब खत्म। जो मान दिया हुआ है ना, अब वो मान रख दीजिए। अब देखिए गौर से माइनस में है बी खोजिए, माइनस में बी लगा हुआ है पहले से, ठीक है, और बी बराबर -4 दिया होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, हो जाएगा ना 4 बट्टा ए का मान कितना है 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -2 गुन्ने, अब सी का मान देखिए कितना दिया हुआ है 1 बट्टा ए का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 आ गया बट्टा। अब देखिए सी बाई ए, सी का मान कहाँ पे देखिए गौर से, सी का मान 1 है, 1 कर दीजिए, और ए का मान कितना है 4, तो 4 कर दीजिए। समझे कैसे हो गया, यानी
अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए इसका फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए माइनस बी फॉर्मूला में है और बी बराबर -4 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो, यानी माइनस में पहले माइनस लगा दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया, तो प्लस में 4, और ए का मान क्या दिया हुआ हमारे पास 4 दिया हुआ, इसका होल स्क्वायर ही लगा हुआ -2, और सी का मान क्या है 1, और ए का मान क्या है हमारे पास 4 है, बटा सी का मान देखिए 1 है और ए का मान कितना है 4 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब आपको क्या करना है, अब देखिए 4 चौका 16 ये हो जाएगा, या इसको हम काट भी सकते हैं, काट सकते हैं ना। तो 1 का होल स्क्वायर माइनस इसको देखिए 2 दूना 4, 1/2 बट्टा 1/4 आ जाएगा। अब एक इसको 2 बार गुना करेंगे तो 1 माइनस 1/2, नहीं कुछ बटा मोल लगा दीजिए 1/4। अब देखिए इसको बटा घटाव कर लेंगे तो 2 माइनस 1/4, इसको देखिएगा कि 1/2, 2 में से एक जगह तो 1/2 गुने 4/2 कट, सॉरी 1 ऊपर जाएगा तो 1 बच जाएगा, 2 दूना 4 यानी 2 आंसर आपके पास आ गया। ऐसे आप बनाइएगा, आपको 2 नंबर में बहुत अच्छी तरह से इसका बन जाएगा। चलिए देखिए फिर से आप लोग के पास दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आए। देखिए क्या देखो, यदि द्विघात बहुपद 5² माइनस 7x प्लस 1 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1 और बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जिस प्रकार से पहले हम लोग एक नंबर में जिस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व किए हैं ना, वैसा ही क्या करना है, इसमें भी क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या करना है, पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पर हल करना है। बहुपद हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5x का होल स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1, है ना। इसमें फिर वही काम करना है जिसमें पहले आप जिस प्रकार से आपको बदलाए हैं ना, उसी प्रकार से, यानी ABC पहले आप निकाल लो। क्या करना है, ABC पहले आप निकाल लीजिए। आप पहले देख रहे हैं क्या करना है कि हम A निकाल लेते, ए हमको क्या होता है हमारे पास, पहले का बुआ क्या होता है A होता है, ठीक है। दोबारा क्या होता है, B बराबर माइनस में 7 होता है और C बराबर 1 होता है। समझ गए ना कैसे आपको बतलाए, पहले का मेरा क्या होता है A होता है, दोबारा क्या होता है B होता है, दोबारा क्या होता है C होता है ना। ABC लिख लिए। अब आपके पास इतना ही लिखना है, अगर मान क्या निकालना, देखिए यहाँ पर आपको कहता है मान निकालने के लिए। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न से आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। बस कुछ करना नहीं, बटा पे जो रहना कर लो ना, क्या जाता है। देख लीजिए अल्फा बीटा को एक में आप बीटा से गुना कीजिएगा तो बीटा प्लस एक में अल्फा से कीजिएगा ना तो अल्फा हो जाएगा, है ना। तो यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हुआ अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, दोनों क्या होता है माइनस बी बटा ही तो ये होता है ना, होगा ना। यानी कहने मतलब क्या है कि 4 + 5 या 5 + 4 बराबर तो 9 ही होगा ना, समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, इसका मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, देखिए गौर से, इसका मान होता है -b बटा a होता है, और अल्फा बीटा का मान क्या होता है तो c बटा a होता है। आपको फॉर्मूला ही बदलाए है ना, कि यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है तो -b बटा a होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है तो c बटा a होता है। फॉर्मूला को बदलाए है ना, सेम क्या करना आपको लिख देना। अब देखो ये s a पूरा कट जाएगा ना, आपके पास क्या बचता है -b/c बचता है। तो b खोजिए, देखिए यहाँ पर देखिए गौर से, b पहले से b लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, यानी माइनस पहले से है, बी और माइनस में 7 है, और सी का मान कितना है 1 है, माइनस माइनस प्लस यानी 7 आंसर इसका आ जाएगा। और वो सिंपल में है ना, सिर्फ आपको देखिए क्या करना है कि आप पहले ABC होता है ना बहुपद, ABC उसका मान निकाल लो, जो भी मान दिया हुआ आप ABC निकाल लो, बाकी जो निकालने के लिए कहता है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको निकाल लेना है। आपको ये रेंज आपको आना चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है और अल्फा बीटा का मान क्या होता है, बस वो आना चाहिए, और आपको कैलकुलेशन पर थोड़ा सा कमान होना चाहिए, बस पूरा सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलते हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस प्रकार से 1 नंबर और 2 नंबर इस प्रकार हम लोग सोल्व किए हैं, वैसा ही क्या करना है हमको 3 नंबर की पैटर्न में वही सोल्व करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो देखिए क्या कहता मान निकालने के लिए, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी मान बोले, ठीक है। आप पहले ABC का मान आप निकाल लो,
ठीक है, देखिए पर चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। हमारे पास बहुपद क्या दिया हुआ है, देख लीजिए, हुआ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 दिया हुआ ना। आपको ए बी सी निकालने का भी टेक्निक बतलाए हैं। पहले मेरा क्या होता है, ए होता है, दोबारा मेरा क्या होता है, बी होता है, तीसरा क्या मेरा होता है, सी होता है ना। चलिए ए अगर हम निकाल ले तो ए क्या होता है, इसका एक गुणांक छुपा रहता है। अलजेब्रा में क्या होता है, एक नहीं लिखा जाता है, यानी एक एक्स नहीं लिखा जाता ज्यादा है, सिर्फ एक्स लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग हाँ इसको फिर 2x हम लोग लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, लेकिन एक एक्स नहीं लिखा जाता, या एक्स का हम लोग होल स्क्वायर लिखते हैं ना, ये लिखा जाता है, और एक्स के पावर 1 न लिखा जाता है, नुकायल रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है आपको। ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक गुणक, एक से स्क्वायर गुणक एक रहता है नुकायल ना, तो ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। बी का गुणांक तो हमारे पास दिया हुआ है माइनस में 2 दिया हुआ है, माइनस में 2 हो गया, और सी का गुणांक क्या है हमारे पास, माइनस में 8, कोई दिक्कत। यानी ए बराबर हमको पता है 1 हो गया, बी बराबर क्या माइनस 2 हो गया, और सी बराबर माइनस 8 हो गया, कोई दिक्कत। हमको निकालना क्या है, देख लीजिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। अब देख क्या लिखना है इसको, प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, बीटा बड़े खतरनाक लिखा था, इसका मान निकालना है आपको। देखिए कुछ इसमें आपको दिखाई देता है क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान है। आपको फॉर्मूला बतलाए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो सी बाई ए होता है ना इसका फॉर्मूला। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए लिख दीजिए यहाँ पे, माइनस बी बाई ए, कोई दिक्कत, माइनस, और अल्फा बीटा के मान क्या होता है, तो सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब दिक्कत नहीं है तो देखिए गौर से, इसमें आप इसको बटा के जोड़ कर दो, घटाव कर दो। चलिए ए हो गया, यानी माइनस में बी और माइनस में सी हो गया, आ गया ना, दोनों सेम है। तो इसमें क्या करना है, आप कॉमन ले लो, क्या करना है हमारे को, कॉमन ले लेना है, या आप कॉमन नहीं लेते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नहीं लीजिएगा ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब माइनस बी है ना, चलो माइनस बी का मान देखिए तो क्या लिखा हुआ, देखिए बी के मान माइनस 2 है ना, अब माइनस 2 लिख लो, माइनस, और सी का मान देखिए तो माइनस 8 है ना, तो बस माइनस में 8 लिख लो, और ए का मान कितना है 1, कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं ना है। चलिए अब देखो गौर से, माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, तो प्लस में 2 लिख दो, फिर देखो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस में 8 लिख लो, बटा में देख रहा था ये क्या। चलिए 8 2 कितना हो गया 10, आपका क्वेश्चन आ गया, देख लिए बहुत सिंपल में बन गया ना। चलिए अगर आपको क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है, अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।